Now we have exercise 10.1, class 10th, subject maths, from NCERT book, and it is, here we have question number 1. Question number 1 is, how many tangents can a circle have? मैंने स्टार्टिंग में ही किया था, क्योंकि सर्कल जो है वो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। तो क्योंकि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो देयरफॉर हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन वी ड्रा? सो वी कैन ड्रा infinite number of tangents. Second question is related with fill-ups, and fill-up is, the first part is, a tangent to a circle intersect it डैश, जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे या कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो टेंजेंट जो है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देन देयर इज सेकेंड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल in 2 points is called तो जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये ए और बी, इट इज कॉल्ड अ सेकेंट लाइन, एंड थर्ड पार्ट इज a circle can have dash number of parallel tangents। अब बेटा इसके लिए देखो, ये एक डायग्राम बना रहा हूं फिर से मैं, क्योंकि कोई भी लाइन लेते हैं वो सर्कल को, जैसे यही एक लाइन है, से इट इज द डायमीटर, ये सर्कल को 2 पार्ट्स पे मीट कर रही है। एक ये पॉइंट, एक टेंजेंट हम यहाँ खींच सकते हैं, एक टेंजेंट हम यहाँ खींच सकते हैं। तो सर्कल को मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? 2। एंड नंबर 4th इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एंड the circle is called, ये फिर एक सर्कल,
सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, ये इनका कॉमन पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देन आई हैव क्वेश्चन नंबर 3, and question number 3 is a tangent PQ at a point P PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter. The length PQ is, 4 ऑप्शन दिए हमें। फर्स्ट वन दिया 12 सेंटीमीटर, सेकंड वन दिया 13 सेंटीमीटर, थर्ड वन दिया है 8.5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ वन इज गिवन एज 119 अंडर रूट सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले इसकी एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि फिगर ड्रा करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। से दिस वन इज अ सर्कल, ये इसका सेंटर O। अब दिया क्या है? टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, इसके ऊपर एक पॉइंट है P, वहां से एक टेंजेंट खींचा गया है लाइक दिस। मीट अ लाइन थ्रू सेंटर O, यहां से एक लाइन है सेंटर से, ये टेंजेंट इसको मीट करता है एट ए पॉइंट Q such that OQ is 12 centimeter and OP is given as 5 centimeter. We have to find the value of PQ and say PQ is x units. तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर डायग्राम को क्लियरली देखो तो, क्योंकि अभी हमने 10.1 थ्योरम की है, उसमें क्या किया है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इट मीन एंगल P इज 90। अगर ये एंगल 90 है तो OPQ एक राइट एंगल होगी। तो 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। इसी फैक्ट को हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा यूज करेंगे, सिंस we know that the tangent line is always perpendicular to the radius of circle, means OP is perpendicular to PQ, that is angle P is 90 degree। अगर P 90 है then OPQ is a right triangle
Therefore, using पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपाटिन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, एंड इन द फिगर ओ क्यू इज, अगर फिगर को देखो 90 के सामने ओ क्यू है, ओ क्यू इज हाइपाटिन्यूज, परपेंडिकुलर इज ओ पी स्क्वायर, बेस इज पी क्यू स्क्वायर। अब जो वैल्यूज दी हैं, ओ क्यू इज गिवन एज 12 स्क्वायर, ओ पी इज 5 स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर, 144 minus 25, 119 is x square, and x comes out to be, and it is given as option D या fourth. So fourth option is the correct answer.